नमस्कार दोस्तों, मैं श्रवण आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल परीक्षा रात्रि पर। आज हम लवणता के बारे में जानने का प्रयास करेंगे, तो आप सभी बने रहिए और देखते रहिए, समझते रहिए। महासागरीय जल की लवणता, ये लवणता क्या होते हैं पहले इनको जानते हैं। एसिड और बेस के मिलने से साल्ट प्लस वाटर बनता है। एसिड प्लस बेस के मिलने से क्या बनता है? साल्ट प्लस वाटर। एसिड बोले तो अम्ल, और बेस बोले तो ये क्या हो जाएगा? क्षार भस्म। और साल्ट बोले तो ये क्या है? लवण। वाटर ये है जल। एक यदि उदाहरण ले, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH प्लस HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जब इन दोनों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? तो NaCl प्लस H2O, ये क्या हो गया? वाटर जल। और ये क्या हो गया? लवण। ये क्या है? तो अम्ल है, ये भस्म है। तो हम क्या देखें, जब अम्ल और भस्म को मिला दिया जाता है तो क्या बनता है? लवण। क्या बनते हैं? लवण बनते हैं। यहां पर जैसे बना है सोडियम क्लोराइड, ये क्या है? लवण है। समुद्र, यहाँ पर क्या हम देखेंगे? महासागरीय जल की लवणता। महासागरीय जल की लवणता, महासागर में लवणता अर्थात खारापन। यह लवणता का मतलब क्या हो गया? खारापन। खारापन या नमकीन। इसी कारण समुद्री जल से क्या बनते हैं? नमक। तो महासागरीय जल की लवणता बराबर क्या होता है, देखते हैं। महासागरीय जल की लवणता, महासागरीय जल की लवणता बराबर होता है महासागर में घुलने वाले लवणों की मात्रा। महासागर में घुलने वाले लवणों की मात्रा बटे महासागरीय जल का भार। महासागरीय जल का भार। तो ये याद रखिएगा, महासागरीय जल की लवणता बराबर क्या होता है? महासागर में घुलने वाले जल की मात्रा बटे महासागरीय जल का भार। ये जो महासागरीय जल की लवणता होते, इसे कैसे व्यक्त करते हैं? तो व्यक्त महासागरीय जल की लवणता को व्यक्त व्यक्त कैसे किया जाता है? तो देखिएगा, ऐसे करके व्यक्त करते। इसका मतलब हो गया ग्राम प्रति हजार ग्राम। क्या हो गया? ग्राम प्रति हजार ग्राम। ग्राम प्रति हजार ग्राम। तो यदि बोले महासागरीय जल की औसत लवणता क्या होते हैं, तो महासागरीय जल की औसत लवणता की औसत लवणता कितना होता है? तो 35
ग्राम, 35 ग्राम प्रति 1000 ग्राम, ऐसे करके दिखाएंगे। तो क्या देखें हम, अम्ल और क्षार के मिलने से, एसिड और बेस के मिलने से क्या बनता है, साल्ट, लवण बनते हैं। एक उदाहरण से देखें, सोडियम हाइड्रोक्साइड को सोडियम क्लोराइड के साथ मिलाए, ये क्या है, अम्ल है, ये भस्म है, तो क्या बना, सोडियम क्लोराइड। ये क्या बना, लवण प्लस जल मुक्त किया। तो महासागरीय जल की लवणता बराबर क्या होता है, तो महासागर में घुलने वाले लवणों की मात्रा बटे महासागरीय जल का भार। तो जब महासागरीय जल में घुलने वाली लवणों की मात्रा में महासागरीय जल के भार से ही भाग देंगे तो क्या निकलेगा, महासागरीय जल की लवणता। इसे इसे कैसे व्यक्त करते हैं, तो ग्राम प्रति 1000 ग्राम में। इसको कैसे दिखाएंगे, ऐसे करके दिखाएंगे, जीरो यहाँ देंगे ऐसे करके। और महासागरीय जल की औसत लवणता क्या होते हैं, 35 ग्राम प्रति 1000 ग्राम। तो ये लवणता ही क्या होता है, खारापन होता है, नमकीन। ये समुद्र का पानी क्या होता है, नमकीन खारापन होता है, किसके कारण, तो लवणता के कारण। इसी कारण समुद्री जल से नमक प्राप्त किया जाता है। जल्दी से इनको नोट कीजिए और आगे बढ़ते हैं। चलिए इनको मिटाते हैं और आगे देखते हैं। महासागरीय जल की लवणता को नियंत्रित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। महासागरीय जल की लवणता को नियंत्रित करने वाले कारक, नियंत्रित करने वाले कारक। यदि कारक को देखें तो पहला लेते हैं तापमान। क्या लेते हैं, तापमान। तापमान में देखिए क्या होता है, तापमान तापमान समानुपाती होते हैं जल में घुलने वाली लवणों की मात्रा। जल में घुलने वाले लवणों की मात्रा। जब हम ताप बढ़ाएंगे तो जल में लवणों की घुलने की मात्रा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्या होता है, समानुपाती। यदि हम वर्षा जल को ले, वर्षा जल, हिमगलन से प्राप्त स्वच्छ जल, हिमगलन से प्राप्त स्वच्छ जल की मात्रा और नदियों द्वारा प्राप्त स्वच्छ जल की मात्रा, नदियों द्वारा प्राप्त स्वच्छ जल, जल की मात्रा। यदि ये वर्षा जल और हिमगलन से प्राप्त स्वच्छ जल और नदियों द्वारा प्राप्त स्वच्छ जल की मात्रा यदि अधिक होता है तो उसमें लवणता क्या होते हैं, कम होता है। ये स्वच्छ जल है तो स्वच्छ जल में नम्रता, नव्यता, ये जो लवणता है ये क्या होते हैं, कम होता है। तो इस सब में क्या होगा, लवणता कम, लवणता कम होगा। और यदि देखें वाष्पीकरण, एक और देखते हैं वाष्पीकरण। वाष्पीकरण, वाष्पीकरण समानुपाती होते हैं लवणता। क्या होता है, वाष्पीकरण समानुपाती लवणता। जब हम वाष्पीकरण बढ़ाएंगे तो लवणता क्या होगा, बढ़ेगा। तो यहां पर एक डायग्राम बनाते हैं।
ये है विषुवत रेखा और ये है 90 डिग्री, ये है 30 डिग्री नॉर्थ, ये है नॉर्थ। यहाँ पे 30 डिग्री क्या हो जाएगा साउथ, और यहाँ हो जाएगा 90 डिग्री साउथ। यदि बोले महासागरीय जल में लवणता सबसे अधिक कहाँ होगा, तो यहाँ पर कितना होगा, तो 35 हजार पर प्रति हजार ग्राम। और यदि बोले सबसे कम कहाँ होगा, तो यहाँ पर होगा कम, यहाँ पर, और सर्वाधिक यहाँ पर, सर्वाधिक। तो हम क्या देखें यहाँ पर, तापमान के बढ़ने से लवणता क्या होता है, बढ़ जाता है। जल में घुलने वाली लवणों की मात्रा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। उसके बाद यदि हम तापमान कम करेंगे तो लवणता क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। वर्षा जल देखें और हिमगलन से प्राप्त स्वच्छ जल और नदियों द्वारा प्राप्त स्वच्छ जल की मात्रा में, ये स्वच्छ जल होते हैं, इसमें क्या होती है, लवणता कम होते हैं। और वाष्पीकरण समानुपाती हम क्या देखें, लवणता होते हैं। वाष्पीकरण बढ़ेगा तो लवणता बढ़ेगा। यहाँ पर क्या होंगे, लवणता यहाँ पर अधिक होगा, यहाँ पर तापमान अधिक होता है, वाष्पीकरण अधिक होता है। और ध्रुवों पर क्या होंगे, तापमान कम होता है तो वाष्पीकरण कम होते हैं, लवणता कम होती है। तो इनको नोट कीजिए और आगे देखते हैं। तो चलिए इनको मिटाते हैं और देखते हैं लवणता का क्षैतिज वितरण। महासागरीय जल की लवणता का क्षैतिज वितरण। ये क्षैतिज वितरण देखते हैं। यदि हम देखें खुले महासागर की बात करें, खुले महासागर, खुले महासागर और अंशतः बंद महासागर, और हम बंद महासागर की बात करें, बंद महासागर। खुले महासागर में क्या होती है, लवणता कम होते हैं। खुले महासागर में क्या होता है, लवणता कम। ये मान लेते हैं क्या है, खुला महासागर है, ठीक। इसमें क्या होगा, लवणता कम होगा। लवणता कम होंगे। और यदि बंद महासागर की बात करें, ये मान लेते हैं महासागर है, इसके चारों तरफ क्या है, स्थल खंड सब है। क्या है, स्थल खंड। तो ये जो बंद क्षेत्र है, यहाँ पर क्या होगी, लवणता सबसे अधिक होगा, लवणता सर्वाधिक। और यदि अंशतः बंद महासागर की बात करें तो इनको हम दो रूपों में समझते हैं। अंशतः बंद महासागर में यदि जल की आपूर्ति अधिक हो, स्वच्छ जल की आपूर्ति अधिक हो, जल की आपूर्ति क्या हो, अधिक हो, तो क्या होगा, लवणता कम होगा, लवणता कम हो जाएगा। यदि जल की आपूर्ति कम हो, जल की आपूर्ति क्या हो, कम हो, तो लवणता क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। लवणता अधिक होगा। कैसे, यदि हम यहाँ पर देखें तो
अधिक लवणता कहां पर होंगे? अरब सागर। अरब सागर। जल की आपूर्ति क्या होते हैं? अरब सागर में। और यदि देखें जल की आपूर्ति सर्वाधिक होती है और कम होती है और लवणता अधिक होते हैं, तो ये कहाँ हो जाएगा? बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी, इनको नोट कीजिए। जल की आपूर्ति अधिक हो रहा है, लवणता क्या होगा? कम होगा, तो ये हो जाएगा बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी। यहाँ पर लवणता कितना होता है यदि बोले तो 30 प्रति हजार प्रति ग्राम। और यदि बोले जल की आपूर्ति अरब सागर में क्या होती है? कम होते हैं, तो यहाँ पर लवणता क्या होता है? अधिक। अरब सागर, यहाँ पर लवणता अधिक होता है। यहाँ पर क्या देखें हम? लवणता कम और यहाँ पर लवणता क्या होता है? अधिक होता है। कितना होता है? तो 36 ग्राम प्रति हजार ग्राम क्या होता है? यहाँ पर अधिक होते हैं। तो हम क्या देखें? हम यहाँ पर यदि क्षैतिज वितरण को देखें तो हम खुले महासागर की बात किए। खुले महासागर में लवणता क्या होती है? सबसे कम होते हैं। और हम बंद महासागर को देखें, यहाँ पर लवणता क्या होती है? बंद महासागर में सर्वाधिक होते हैं। क्यों होते हैं? यहाँ पर जल की आपूर्ति कम होती है, चारों तरफ से घिरे होते थे, यहाँ पर लवणता क्या होती है? अधिक होती है। और अंशतः बंद क्षेत्र में हम क्या देखें? जहां जल की आपूर्ति अधिक हो रहा हो। यहाँ पर यदि हम भारत की बात करें, मान लेते हैं ये भारत है, ठीक, ऐसे बनाए हैं, और ये है अरब सागर। क्या है? अरब सागर। और ये है बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी। यहाँ पर क्या होते हैं? नदी द्वारा जल की आपूर्ति कम होती है। इधर क्या होते हैं? नदी द्वारा, जो भी नदी आते हैं इससे जल की आपूर्ति बहुत कम होती है, जिसके कारण यहाँ पर लवणता अधिक होते हैं। और यदि देखें तो यहाँ पर जल की आपूर्ति नदियों द्वारा क्या होते हैं? अधिक होते हैं। यहाँ पर गंगा आकर के मिलते हैं और ब्रह्मपुत्र नदी आकर के मिलती है। यहाँ पर क्या होते हैं? जल की आपूर्ति अधिक होती है, जिसके कारण यहाँ पर लवणता कम होते हैं। और यहाँ पर जल की आपूर्ति कम होती है, लवणता अधिक होते हैं। तो यहाँ पर देखें, क्या देखें? बंगाल की खाड़ी में लवणता 30 ग्राम प्रति हजार ग्राम और अरब सागर में क्या है? सर्वाधिक है, 36 ग्राम प्रति हजार ग्राम है। तो जल्दी से इनको नोट कीजिए। चलिए इनको मिटाते हैं और देखते हैं। ये जो बंद महासागर है, तुर्की के वॉन झील में लवणता सबसे अधिक है। तुर्की के वॉन झील में क्या है? लवणता सर्वाधिक है। सर्वाधिक है, कितना है? तो 330 प्रति हजार प्रति ग्राम। और मृत सागर, सागर की भी लवणता क्या है? अधिक है। तो तुर्की के वॉन झील की लवणता अधिक है और मृत सागर की भी लवणता सर्वाधिक अधिक है। तो जल्दी से इनको नोट कीजिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। कल हम देखने का प्रयास करेंगे जल धाराओं का संचरण कैसे होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी पढ़ते रहिए और अपने माता पिता का सम्मान कीजिए। यदि मेरा वीडियो आप सभी को अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।